ऐसे वाला हार्ट नहीं हमारा, है ना, ऐसे से तो बहुत अलग है ये जो ऐसा ऐसा हम देखते हैं ये सब कुछ, ठीक है, वो तो फिल्मों वाला हार्ट है। ये हमारा ये इस तरीके का हार्ट होता है हमारा। अच्छा, हार्ट कितना बड़ा होता है, हम अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, उसको अगर हम ऐसे मुट्ठी बना लेंगे ना, तो जितनी बड़ी हमारी फिस्ट बनती है ना, जितनी बड़ी मुट्ठी बनी, फिस्ट मतलब मुट्ठी, ठीक है, तो उतना बड़ा उस इंसान का हार्ट है, ठीक है। अब वो होता कहां पर है, सबको पता है लेफ्ट साइड में होता है कहाँ, लंग्स के, दोनों लंग्स के एकदम बीच में जरा सी जगह पर, जो लंग्स होती है ना एग्जैक्टली थोड़ी टेढ़ी होती है इस साइड से, बीच में थोरास, वो जो कैविटी होती है ना, थोरैसिक कैविटी, वहां पर वो सिचुएटेड होता है, यानी डायफ्राम से तो ऊपर का एरिया आ गया। जब समझाने के लिए मैम ने स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम दिखाया था, उसमें वो नीचे तक आ रहा था डायफ्राम के, वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन की वजह से था, ठीक है, पर एग्जैक्टली उसकी सिचुएशन क्या होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इन बिटवीन बोथ द लंग्स, ठीक है, आपके ट्रेकिया के पीछे, हाँ, और डायफ्राम के ऊपर, इतना प्रोटेक्टेड, मतलब लंग्स तो आपके रिब केज से और डायफ्राम से प्रोटेक्टेड है, ये उससे भी प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिर्फ मस्कुलर मसल्स ही तो है ना इसमें, और तो कुछ है ही नहीं। और ऐसी मसल्स हैं जो इतनी पोटेंट है, क्योंकि ये जब से इंसान जिएगा और जब तक इंसान को जीना है तब तक ये 1 मिनट भी रुक नहीं सकता, तो इतनी हमें पोटेंट मसल्स चाहिए इसके लिए। तो अब इसका ये डायग्राम हम कैसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम ना इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर देते हैं, मतलब इस तरीके से एक मतलब ऐसे से टेढ़ा सा डायगोनल यहाँ से लो, फिर इसको ऐसे ऐसे प्लस शेप में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इसका अपर पार्ट हो गया, ये इसका लोअर पार्ट हो गया, ठीक है बेटा। अब ये जो इस साइड का ब्लू ब्लू पार्ट है, क्या बताया था कि जो ब्लू ब्लू सा होगा वो सारा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो हम समझ जाएंगे कि इस एरिया में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। अब फ्रॉम द लंग है तो मतलब ऑक्सीजन रिच होगा, ऑक्सीजन रिच है तो रेड रेड है, तो यहाँ से हमें कलर की वजह से आराम से समझ आ रहा है कि ये जो भी चीज है ये हमारे लंग में जाके कनेक्ट हो रही है, और ये जो भी चीज है ये लंग में कनेक्ट होकर वहां से चीज लेके आ रही है, ऑक्सीजन रिच लेके आ रही है तो ब्लड हमारा खुश है, तो हमारे पास रेड ब्लड है, ऑक्सीजन दे के आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रही है तो ब्लड हमारा दुखी है और उसके पास ब्लू ब्लड है, ठीक है। इसी तरीके से इस साइड भी अवे फ्रॉम द लंग टूवर्ड्स द लंग, ठीक है बेटा। और ये आपका लोअर पार्ट हो गया, ये आपका यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखो ब्लू है ना, यानी कि बॉडी से जो इकट्ठा करके लेके आई है खाली ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, वो ये यहाँ से लेके जा रही है, ठीक है। बॉडी की तरफ कहाँ से लेके जा रही है, यहाँ से लेके जा रही है, यहाँ से लंग्स लेके आई ऑक्सीजन वाला ब्लड, और यहाँ से ऐसे बॉडी घुमा के बॉडी की तरफ ले गई, ठीक है। अब नीचे से बॉडी से इकट्ठा करके ले आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और घुमा के लंग्स के पास ले गई कि ले लो खाली, अब इसको एक्सहेल कर दो, इसमें हमने और कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाती है, कहाँ जाती है, एनवायरमेंट में, कौन ले रहा है उसे, प्लांट्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसे यूटिलाइज कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ये समझ आ गया हमें, ये देखो डिपिक्शन यहाँ पे मैंने लिख दी थी कि ब्लू तो आपका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और रेड है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे कभी आप खुद भी देखो तो पाथ में कंफ्यूज ना हो, ऐसे घूम के ऐसे तो आ गया हमारा ऑक्सीजनेटेड और ऐसे चला गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। अच्छा, ये सारा मैंने अभी आपको समझा दिया, ये आप पढ़ लेना यहाँ से, ये भी मैंने सारा बता दिया आपको। ब्राइट रेड, अच्छा हाँ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड इन कलर होता है, और जो बिल्कुल एकदम चमकता हुआ सा खुश खुश सा एकदम रेड, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बहुत डार्क एकदम गाढ़ा सा ब्राउनिश सा कलर ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक ये पॉइंट था, आगे चलते हैं। अब ब्लड ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, सबके कोई ओ पॉजिटिव है कोई ए बी पॉजिटिव है, ऐसा क्यों है, ऐसा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम मटेरियल ओवर आरबीसीज। आरबीसीज हमने पढ़े थे जब हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे तो ब्लड के 4 पार्ट आ रहे थे, प्लाज्मा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, आरबीसीज क्या कर रहे थे, उसमें हेमोग्लोबिन था, रेड कलर था इन्वॉल्व, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज हमारे डिफेंस में इन्वॉल्व थे, तो जो हमारे जो आरबीसीज थे, आरबीसीज के ऊपर बेटा ये चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए हमसे पढ़ना पड़ेगा, मटीरियल और बहुत क्रूशियल चैप्टर है, ओवर आरबीसीज वो डिफरेंट होता है, तो उस वजह से आपके जो ब्लड ग्रुप्स बने वो बना आपका, एक तो बन गया आपका ए, आपका एक तो बन गया ओ पॉजिटिव नेगेटिव, एक ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक बी पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें। अब ब्लड देना होता है तो क्या कहते हैं कि इसी ब्लड का रेसिपिएंट, मतलब जिसे चाहिए वो तो हो गया रेसिपिएंट, उसे हम क्या कहेंगे रेसिपिएंट, और जो दे रहा है उसे हम कहेंगे डोनर, ठीक है। ये सब आगे नोट्स में लिखा हुआ है। तो जो अब ऐसा होता है ना कि यार इसका तो ए पॉजिटिव है, इसको ए पॉजिटिव वाला डोनर ढूंढ के लेके आओ, हाँ ऐसा होता है हमेशा। पर अगर कोई ओ पॉजिटिव बंदा, अगर आप सपोज किसी को ए पॉजिटिव का ब्लड चाहिए, उसे ए पॉजिटिव का ब्लड नहीं मिल रहा है पर उसे ओ पॉजिटिव बंदा मिल गया, तो वो उससे ब्लड ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि जो ओ पॉजिटिव होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इन सब में से किसी को भी, ए पॉजिटिव ये सारे चीजों को ब्लड दे सकता है, ठीक है। आपको ए बी पॉजिटिव वाला बंदा मिल गया, अब उसे ब्लड चाहिए तो उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो इन सब से ब्लड ले सकता है क्योंकि उस पे इन सब का मटेरियल प्रेजेंट है। तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह फिक्स हो, कहीं चेंज ना होती हो, हिंदी यूनिवर्सल नहीं है, वो हमारी
हमारे देश की भाषा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल मतलब ऐसे इंग्लिश, वो भी ऐसे बस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पर दैट इज आल्सो नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि किसी के पास लैटिन है, किसी के पास अरबिक है, कुछ भी, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो एक सिद्धांत हर जगह होता हो, मतलब कि सूरज ईस्ट से उगेगा, वहीं से उगता है ना, और वेस्ट में जाके डूबेगा, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। इसी तरीके से ये चीज यूनिवर्सल हुई। तो यूनिवर्सल डोनर है आपका, यूनिवर्सल डोनर है आपका O पॉजिटिव, और आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो है आपका AB पॉजिटिव, ठीक है बेटा। और बाकी सबको नहीं तो उनके स्पेसिफिक टाइप के ही रेसिपिएंट, ठीक है। ब्लड ग्रुप चाहिए, जो हम देखते हैं हमेशा सीरियल्स में या फिल्म्स में, इसको ऐसा ब्लड नहीं मिला तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ठीक है। ये रहे ना, नेम ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन RBCs, सबसे नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये सब मैंने बता दिया आपको। दुनिया का हर इंसान इन्हीं 4 टाइप के ब्लड ग्रुप में फॉल करता है, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेंगे। इंजर्ड हो जाता है तो उसको ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। ट्रांसफ्यूजन मतलब लेना, डोनर मतलब जो दे रहा है, रेसिपिएंट मतलब जो ले रहा है, ट्रांसफ्यूजन मतलब प्रोसेस देने का, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ब्लड दे देना, ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका टेबल है, अच्छे से देख सकते हो कौन डोनेट कर सकता है, किसे डोनेट कर सकता है, मैंने समझा दिया आप लोग को, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स, अच्छा ये वही है ट्रांसफ्यूजन, डेफिनेशन ये लिखी हुई, आप यहाँ से लिखने के लिए डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, डोनेशन से पहले हमेशा ब्लड ग्रुप चेक होता है, तो बहुत कॉमन बात है, सबको पता है। ऐसे थोड़ी किसी को भी पकड़ा रोड से और किसी को भी चढ़ा दोगे ब्लड, सेम ही नहीं है, तो क्या मतलब है, फॉरेन इम्यून रिएक्शन ट्रिगर कर जाएगा अंदर, वो WBCs प्ले में आ जाएंगी फॉरेन, क्योंकि अगर हमारा नहीं है तो मतलब कुछ बाहर का गंदी चीज है, बैड एजेंट है, और उसको हमेशा हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सपेल आउट करती है। हमारे इम्यून सिस्टम का यही तो काम है, और इम्यून सिस्टम किस चीज का प्रोडक्ट है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, अब हार्ट पे आ गए, मतलब कि हमने ब्लड वेसल्स देख ली, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हम उसका पहला सिस्टम ब्लड देखा है, फिर हम उसका दूसरा कंपोनेंट ब्लड वेसल्स देखा है, तीनों टाइप की। अब हम आगे हार्ट पे, हम ब्लड के भी सारे कंपोनेंट्स दिखाए थे, सारी टाइप की ब्लड वेसल्स भी दिखाए थे, ठीक है। तो ब्लड क्या है, एक ऑर्गन है जो कांस्टेंट लप डप करता है, मतलब कांस्टेंट। इसकी जो आप डेफिनेशन लिखोगे वो ऐसे लिखोगे, हमेशा ये वर्ड्स याद रखने, मस्क्यूलर ऑर्गन है, क्योंकि इसमें कोई हड्डी इन्वॉल्व नहीं है बेटा, मसल्स हैं, ठीक है। अब मसल्स कौन सी इन्वॉल्व है, एक बहुत स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल, ये इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं, इवन हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि ये तो कभी रुकती नहीं है, इन्हें तो हमेशा काम करना है, और वो जो काम करना है उसे हम कहते हैं रिदमिक। रिदमिक यानी लय में, एक लय में, यूं नहीं है कि किसी भी तरीके से गाना गा दिया, सारे गामा पा होता है, तो वो एक रिदम है, एक लय है, और वो यूनिवर्सल है, उसी तरीके से चलता है। तो यहाँ पर भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब दबना छूट जाना, रिलैक्सेशन क्या खोल दिया मैंने, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब भी आपके पास इसकी डेफिनेशन आए, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, स्पेशल टाइप ऑफ मसल, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, मस्कुलर है, क्या है ये, मस्कुलर है, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, और एक सेकंड, कॉन्स्टेंटली बोलते बोलते परेशानी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। मस्कुलर है का, और ये क्या करता है, इट इज एन ऑर्गन विच पंप्स ब्लड, पंप्स ब्लड, में ब्लड दोनों तरीके के आ जाते हैं आपके, ऑक्सीजनेटेड भी, डीऑक्सीजनेटेड भी, ठीक है। एनालॉजी आपको मैंने बताई दी थी, हाँ, थ्रू आउट आवर लाइफ बताया मैंने अभी आपको, ये सब आपको जो मैंने समझाया आपको सारा आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। थ्रू आउट आवर लाइफ, ये कभी बंद ही नहीं होता, सिर्फ जब बंद होता है जब खत्म हो लेता है सारा सीन। और उसके बाद हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स, से सारा मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। कहाँ सिचुएटेड होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड, ये देखो यहाँ पर ऊपर आपकी ये एब्डोमिनल कैविटी, आपकी थोरैसिक कैविटी यानी आपकी चेस्ट कैविटी, इस चेस्ट कैविटी में यहाँ पर आपके लंग्स आ गए रिबकेज के नीचे, और ये दोनों लंग्स के बीच में इतनी जगह नहीं लेता, ये फिस्ट के जितनी जगह लेता है, यानी इधर थोड़ा सा लेफ्ट में ना टेढ़ा होके यहाँ पर हमारा हार्ट है, ठीक है। किससे बना है, कार्डियक मसल से, विच डू नॉट फटीग, फटीग मतलब थकान, थकती नहीं है ये, थ कैसे लिखते हैं, थ का, हाँ, ये थकती नहीं है, ठीक है, इतनी सॉलिड मसल्स हैं, ये सब मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। साइज ऑफ हार्ट ये आ गया सारा। प्रोटेक्टिव फिस्ट है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम फिस्ट, पेरिकार्डियम फिस्ट, उस फिस्ट को हम कहेंगे पेरिकार्डियम, नाम ये रहा, ठीक है बेटा। और हार्ट अंदर से क्या होता है, खाली होता है, कैविटी है अंदर, क्योंकि तभी तो ब्लड आ रहा और जा रहा है ना, आएगा जाएगा, तो अंदर जगह तो चाहिए, भरा हुआ है तो कहाँ ब्लड आएगा, कहाँ जाएगा, आके वहीं फंस जाएगा ना, अगर ज्यादा भरा हुआ है तो, ठीक है। तो कैविटी हॉलो, अच्छा अभी इसका एलाबोरेटेड डायग्राम, ठीक है। हम कौन कौन सी आर्टरीज पढ़ के आए थे, वेन्स पढ़ के आए थे, एक स्पेशल टाइप ऑफ आर्टरी जो थी एओर्टा आर्टरी, जो कि मेन थी,
मेन आर्टरी थी, फिर हमने एक पल्मोनरी आर्टरी पढ़ी थी जो क्या करती थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती थी, एक्सेप्शन था। फिर हमने एक पल्मोनरी वेन पढ़ी थी। तो अब ये सारी हम यहाँ पर कहाँ प्लेस्ड है वो ये देखते हैं। हमने क्या करा था, हमने हार्ट को ना ऐसे कट कर दिया था। कैसे, पहले तो यूं कट करा था, ठीक है, फिर हमने यूं कट करा था ऐसे ना, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके दो हिस्से हो गए, एक अपर और एक आपका लोअर, ठीक है। आपका ये वाला जो हिस्सा हो गया अपर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं एट्रियम। इसको क्या कहते हैं हम, एट्रिया नहीं, इसको हम कहेंगे एट्रिया। अगर सिर्फ एक साइड के हिस्से को लोगे तो एट्रियम, प्लूरल इज एट्रिया, सिंगुलर इज एट्रियम। प्लूरल इज, ये लिखा है नोट्स में, अभी आप सुन लो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आपका एट्रिया का एरिया है, ठीक है। वो दो एरिया हो गए, एक लेफ्ट, एक आई मीन एक राइट और एक लेफ्ट। अगर मैं कहूंगी तो कहूंगी लेफ्ट एट्रिया नहीं कहूंगी मैं कभी भी, लेफ्ट एट्रियम कहूंगी, क्योंकि वो एक है। अगर मैं दोनों एट्रियम्स को एक साथ बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, कंफ्यूज नहीं होना। ज्यादा है तो छोटा वाला नाम लेंगे हम एट्रिया, बड़ा एक है तो बड़ा वाला नाम लेंगे एट्रियम, ठीक है। इधर है हमारा राइट एट्रियम, इधर है हमारा लेफ्ट एट्रियम। फिर नीचे वाला जो हमारा लोअर पार्ट होता है वो वेंट्रिकल होता है। अगर इधर है, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है, इधर है हमारा तो राइट वेंट्रिकल, इधर है हमारा तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो हमने अपर और कैसे देख लिया, लोअर देख लिया। अब अगर मैं लेफ्ट और राइट देख लूं, क्योंकि मैम ने ऐसे भी काटा है इसको डायगोनली, ऐसे ही नहीं काटा। अब अगर मैं इसको राइट और लेफ्ट देख लूं तो हमारा क्या आएगा, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे तो हो गया हमारा क्या, राइट वेंट्रिकल, और अपर फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे हो गया राइट एट्रियम। इसी तरीके से इधर देखूंगी तो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है लेफ्ट वेंट्रिकल, फर्स्ट फ्लोर पे है क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अगर डबल बोलूंगी पूरे को तो एट्रिया, ठीक है। यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या बोला था, जो ब्लू ब्लू है यानी डीऑक्सीजनेटेड है, जो रेड रेड है वो सारा ऑक्सीजनेटेड है। तो यहाँ अगर ब्लू है मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ ऐसा होगा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा और ऑक्सीजन लेस ब्लड होगा। तो ये है आपकी वो आर्टरी जो एक्सेप्शनल आर्टरी थी ना, क्योंकि बाकी तो सारी आर्टरी ऑक्सीजन ले जा रही है, ये अकेली है मैडम जो कार्बन डाइऑक्साइड ले जा रही है। तो ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी। और एओर्टा स्पेशल टाइप की जो हमने पढ़ी थी वो आपके सबसे टॉप में जो ऐसे क्राउन वाली हो ना, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ये जो तीन जिसमें क्राउन्स निकले हुए ये है आपकी एओर्टा। पता है इसके ना आपको गूगल पे ना खाली डायग्राम्स मिल जाएंगे, आप उन्हें निकालो और उन्हें बार बार ना उनको रिप्रेजेंट करके देखो, तो उससे आपके हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा। रट के मत रिप्रेजेंटेशन करना, नहीं तो हर क्लास में बार बार आपको रटना पड़ेगा। इसी तरीके से समझ के बीच में से कट कर लो और उसके बाद कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। और ब्लू और रेड का हमेशा याद रखना, बताया था ना, ऐसे घूम के तो ब्लड बॉडी में चला गया, दैट इज ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से अगर आ रहा है तो दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ से ये देखो ब्लू है ना, यानी यहाँ से बॉडी से सारा कैरी करके जो बॉडी में सारा काम हो गया वो ये आ गया यहाँ से, ठीक है। अब जा कहाँ से रहा है बॉडी में, ये रहा रेड है ना, ये रहा ना बेटा, तो ये यहाँ से बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो समझ आ गया हमारे को सारी वेना कावा। हाँ, जो एक 3 होल वाला एओर्टा और 1 होल वाला जो आपको ब्लू कलर का मिलेगा दैट इज योर वेना कावा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका किस साइड होता है, ये आपका राइट साइड में होगा हमेशा वेना कावा, लेफ्ट साइड में आपका एओर्टा। इन दोनों में हमेशा लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए याद रखना कि आपका जो 3 क्राउन वाला होगा लेफ्ट साइड में दैट इज योर एओर्टा, और जो आपका 1 क्राउन वाला होगा राइट साइड में दैट इज योर वेना कावा। और कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा हुआ है, एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा हुआ मेन है, क्योंकि सारा जो ब्लड है लंग्स से पहले आके यहीं से, ये ही जंक्शन है जहां से सब कुछ पैकेज होके बॉडी में जा रहा है, ठीक है। एओर्टा, इसीलिए हमने कहा था ना मेन आर्टरी एओर्टा, ठीक है। अब हमें अच्छे से हमारा ब्लड हार्ट का सिस्टम समझ आ गया। तो अब ये इसके नोट्स है, ठीक है। जो 4 कंपार्टमेंट्स थे, दोनों ऊपर के एट्रियम्स, दोनों नीचे के वेंट्रिकल्स, 4 कंपार्टमेंट्स थे, तो उन्हें हम कहते हैं कंपार्टमेंट, या हम उन्हें चेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अपर लोअर ये सारा लिख रखा है, जो बताया था वो सारा लिखा हुआ है। लप डब बताया था मैंने स्टार्टिंग में, कौन सी साउंड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओलंपियाड्स में भी पूछा जाता है। साउंड जो होती है, साउंड ऑफ हार्ट, इवन नीट में भी आता है क्वेश्चन, जो है वो है लप डब, LUBB DUBB या DUPP भी लिख सकते हैं, लप डब, ठीक है। जितना कहते हैं ना कार्डियो कर रहे हैं हम, मतलब क्या, कार्डियक मसल किससे बन, कार्डियक मसल कहाँ बनी, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपको कि कार्डियक मसल कहाँ इन्वॉल्व है, तो हमारी हार्ट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इसलिए कार्डियो एक्सरसाइज किससे रिलेटेड होती है, जो हमारी हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हाई और लो करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो हो गई कार्डियो एक्सरसाइज। उसमें हमारा बॉडी में हार्ट कहते हैं ना बहुत ज्यादा एकदम हाफने लगता है, बॉडी पंप बहुत ज्यादा हार्ट करने लगता, ब्लड करने लगता है हार्ट, ठीक है। बॉडी नहीं पंप कर रही, ब्लड कर रहा है, ठीक है। फास्ट बीटिंग तो रैपिडली, मतलब प्रेशर ज्यादा है, ये सारा मैं बता दिया है मैंने आपको पल्स रेट के बारे में। हाँ, स्टेथोस्कोप, कौन सा है स्टेथोस्कोप, ये रहा, एक सेकंड, ये रहा
स्टेथोस्कोपी एक इस तरीके की डिवाइस है जो हमेशा डॉक्टर सबसे पहले जाते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो इसमें तो ये लगा ही लेना है, ठीक है। वो अपने ईयर पीस यहाँ से कानों में लगाता है और क्या सुनता है, हमारी हार्ट बीट सुनता है, क्योंकि सबसे पहले आप किसी भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए जाओ, सबसे पहले हार्ट चेक होना जरूरी है कि हार्ट हमारा कैसा काम कर रहा है, क्योंकि चाहे कुछ खा लो, कहीं से बैठ के सांस ले लो, कुछ कर लो, ठीक है, पर अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ही सही नहीं है, चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी तो कोई कुछ किसी काम का है ही नहीं, इसलिए द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज योर हार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सक्रीशन, अब हमने था कि हम ट्रांसपोर्टेशन में एक्सक्रीशन भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, वाई, क्योंकि एक्सक्रीशन एक्सपेल आउट ऑफ आवर बॉडी रेगुलरली, अदरवाइज क्या होगा, अगर वो हमारी बॉडी में लंप अप